नमस्कार साथियों, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल फायरी विंग्स और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल यादव। साथियों, आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक योर ब्रांड वैल्यू, कैसे आप एक LIC एजेंट के रूप में अपनी ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं। साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिनों बाद ही वीडियो डाल पाया हूँ। एक्चुअली पिछले इस पैंडेमिक के ड्यूरेशन में आई वॉज अ बिट इन्वॉल्व इन अदर सोशल एक्टिविटीज like helping others, those who are in need of hospital, ambulances or medicines. So it got delayed because that was really very tough time for all of us. खैर एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ब्रांड वैल्यू होता क्या है। साथियों, ब्रांड वैल्यू इज लाइक कि जब भी हम किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले जो ब्रांड हमारे दिमाग में आते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रांड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ आपको AC खरीदना है या TV खरीदना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में नाम क्या आता है? सैमसंग, LG, यही सारे ब्रांड्स आपके दिमाग में आते हैं। या मैं बोलूँ अगर आपको फ़ोन खरीदना है तो साथियों सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है नाम एप्पल, और उसके बाद अगर थोड़ा सा बजट कम है तो सैमसंग वगैरह दिमाग में आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रांड वैल्यू। नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाई एग्जैक्टली ब्रांड वैल्यू सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्या इंपॉर्टेंस है ब्रांड वैल्यू का? साथियों, ब्रांड वैल्यू इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं अगर बात करूँ AC की, तो अगर आप LG या सैमसंग का AC खरीदने जाते हैं तो एक 1.5 टन का स्प्लिट AC समथिंग अराउंड कॉस्ट करता है आपको 35,000 के लगभग, प्लस माइनस 5,000। सेम 1.5 टन का AC, सेम स्टार रेटिंग अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का लेते हैं वो आपको हो सकता है 20-25 हज़ार का भी मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के क्यों LG और सैमसंग खरीदते हैं? बिकॉज दे हैव देयर ब्रांड वैल्यू, क्योंकि उस पर हमें ट्रस्ट है। एंड दैट इज वॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड वैल्यू इज, टू बिल्ड अ ट्रस्ट। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग, ब्रांड वैल्यू आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंस है? साथियों, ब्रांड वैल्यू इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब आप एक LIC एजेंट होते हैं तो आपकी ब्रांड वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी पॉलिसी होल्डर जब पॉलिसी लेने का सोचता है ना तो उसके दिमाग में सबसे पहले आपका नाम आना चाहिए। जब कोई भी पॉलिसी होल्डर के नोन में अगर कोई उससे पूछता है कि मुझे पॉलिसी लेनी है तो मैं किससे लूँ, ये कौन सी पॉलिसी लूँ, तो उसको सबसे पहले आपका नाम बताना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज ब्रांड वैल्यू, दिस इज द ट्रस्ट विच यू हैव टू बिल्ड इट। और ये आज हम इस टॉपिक में, आज इस वीडियो में समझेंगे कि हम कैसे अपनी ब्रांड वैल्यू बनाएं। साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो 5 पॉइंट्स जिसके थ्रू आप अपनी ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट योर मोटो, योर गोल, योर एम। साथियों, मेरा मानना है कि हमारा एम क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथियों, हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी सेल करके या पॉलिसी बेच के हमें अपनी कमीशन बढ़ानी है। नहीं, दैट इज नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारा एम होना चाहिए सामने वाले पब्लिक, सामने वाले पर्सन का, उसका भला करना, द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। एंड इनफैक्ट साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है कि अगर आप अपने कार्य में, अगर आप अपने काम में पूरे समाज का भला जोड़ लेते हैं तो उस काम को सफल करने के लिए स्वयं ईश्वर आपकी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा मोटो होना चाहिए कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई कर सकें। अगर हमारा मोटो वो होगा तो आपका कमीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दैट इज आप सेकेंडरी थिंग, दैट इज द आउटकम ऑफ द मोटो, आप जिसको पहले ही ध्यान दे रहे हैं। सेकेंड थिंग इज दैट नॉलेज। द सेकेंड स्टेप इज कि आपको अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए। साथियों, आज के टाइम पे LIC के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ दिनों से चल रहा है दैट इज कॉल्ड एज एनीवेयर क्लेम्स। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी ब्रांच का क्लेम, किसी भी ब्रांच के जो आपके पास में उसके थ्रू डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप करा सकते हैं। प्लस आप लोन सरेंडर, लोन के लिए आप ऐप में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 4 दिन के अंदर नियरेस्ट ब्रांच आपको सेलेक्ट करनी है। ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने ब्रांच सेलेक्ट की, आप उसको सेलेक्ट करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट किया और विद इन 4 डेज आपको लोन मिलेगा। साथियों, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि LIC के कौन कौन से प्लान है और किस प्लान में क्या बेनिफिट है और उस पर्टिकुलर पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको मीट करने वाला कौन सा प्लान है। प्लस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए मार्केट की भी, बिकॉज जब आप एक LIC एजेंट के रूप में बैठते हैं किसी भी पॉलिसी होल्डर के रूप सामने, तो आप इतने कैपेबल हों कि आप उसके सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें, और ये तभी कर पाएंगे जब आपको नॉलेज हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस, शेयरिंग नॉलेज। साथियों, मेरा मानना है इस पैंडेमिक के टाइम पे हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि हम बाहर निकलें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने घर पे रहें, स्वच्छ रहें और हेल्दी रहें। साथियों, ऐसे में आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। जितने भी ये डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं LIC के द्वारा, जिसमें पॉलिसी होल्डर घर में रहकर ही अपने सारे काम कर सकता है, जैसे प्रीमियम ऑनलाइन पे कर सकता है। इनफैक्ट आज के टाइम पे तो अगर आपका चेक CD हो गया, स्टिल आप उसका पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको ब्रांच आने की जरूरत नहीं। प्लस अदर डिजिटल इनिशिएटिव्स है, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करिए अपने पॉलिसी होल्डर्स में, ताकि वो हेल्दी रहें, वो सेफ रहें।
नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। साथियों, मेरा आपसे एक बहुत छोटा सा कहना है, एंड दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, ट्रस्ट मी। अगर आप ये करते हैं तो इससे आपको आउटकम बहुत अच्छा मिलेगा। हम सब व्हाट्सएप का यूज करते हैं, हमारे सबके पास स्मार्टफोन होता है। आप अपना एक ग्रुप क्रिएट करिए और उस ग्रुप में आप वो सारे पॉलिसी होल्डर्स को ऐड करिए जिनको आपने पॉलिसी दी हैं, या जो आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, आप उन सबको ऐड करिए एंड मेक श्योर कि उसमें से किसी को भी किसी भी तरीके की अगर हेल्प की जरूरत है, देन डेफिनेटली यू शुड बी द फर्स्ट वन जो आगे आके उसकी हेल्प करे। वो हेल्प किसी भी रूप में हो सकती है। अगर उसको किसी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा, या उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही, या मेडिसिन नहीं मिल पा रहे, या ग्रॉसरी में प्रॉब्लम, या कोई भी किसी भी तरीके की कोई और प्रॉब्लम है, सो देन यू शुड बी द फर्स्ट वन जो आगे से आके उसकी हेल्प करे। या अगर उसको क्लेम पेमेंट लेनी है या लोन या सरेंडर कराना है, तो साथियों मेरा मानना है आप एक काम जरूर करिए, उस ग्रुप पे रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ऐसे पिन मैसेज डालिए, उनको पिन करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मैच्योरिटी क्लेम के लिए अप्लाई करना है, तो उसको आप बताइए कि आपको पॉलिसी बॉन्ड लगेगा, आपको नेफ्ट के फॉर्म लगेंगे, कैंसिल चेक लगेगा, एक डिस्चार्ज फॉर्म लगेगा एंड केवाईसी लगेगी। होता क्या है साथियों, कई बार इस पैंडेमिक के टाइम पर अगर किसी को अर्जेंट लोन की जरूरत है, वो ब्रांच आता है, उस डॉक्यूमेंट्स लेके आया, पता चला उसको ये नहीं पता था कि उसको एक कैंसिल चेक लाने की जरूरत है, तो उसने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, बट वो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। वो पॉलिसी होल्डर जिसको एक अर्जेंट नीड है लोन की, उसको ऑफिस लोन नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। इसलिए बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने ग्रुप में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। आप अपने ग्रुप में मैसेज डालिए कि अगर किसी को लोन की जरूरत है तो ये चीज़ें हैं जो आपको उसको लेके आनी है। उसके पास पॉलिसी बॉन्ड, लोन का फॉर्म, केवाईसी, नेफ्ट, कैंसिल चेक, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उससे क्या होगा, वो एक बार ही आएगा और उसका काम पहली बार में ही हो पाएगा और हम उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे कि न सिर्फ आपका बल्कि हमारा LIC का नाम भी आगे बढ़ेगा। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट शो ग्रैटिट्यूड एंड हम्बलनेस। साथियों, आज के टाइम पे जब ऐसा पैंडेमिक आया जिसने न सिर्फ हम सबको बल्कि पूरे वर्ल्ड को झकझोर दिया, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रैटिट्यूड रखें। लाइफ में हमारी किसी ने किसी भी प्रकार की, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर थोड़ी सी भी हेल्प की है तो हमें उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। हमें इतना हम्बल होना चाहिए कि हम आगे बढ़ के उसको सॉरी कह सकें अगर हमारी गलती है, या हम उसको थैंक यू बोल सकें अगर उसने हमारी हेल्प की है। बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो लाइफ में हमें छोटा नहीं बढ़ाते हैं बल्कि बहुत ऊपर ले जाते हैं। साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई नॉलेज और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। चलिए, थैंक यू, गुड बाय।